Hello friends, this is Akansha, or I will welcome in my video. In this video, I will tell you a chapter, the tsunami from book Honeydew from class 8. तो फर्स्टली वी रीड what is सुनामी. हम लोग जानते हैं सुनामी क्या होता है. सुनामी वो एक बहुत ही प्राकृतिक आपदा, इट वाज अ नेचुरल डिजास्टर. सुनामी हमेशा हमारे नदियों में नहीं कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं हमारे नदी सी में आता है सुनामी, हमारे समुद्र में सुनामी आता है. यही होता है सुनामी जब हमारा समुद्र की लहरें बहुत ही तेज उड़ने लगती हैं, बिल्कुल हवा से ऐसे बातें कर रही हो, बहुत बड़ा उफान आता है उसमें, तभी सुनामी आता है. तो ये सुनामी हम इस चैप्टर में सुनामी के बारे में पढ़ेंगे. ये सुनामी लगभग थाईलैंड में आई थी 2004 में. उसके बारे में ये सब कुछ दिया हुआ है. उस वक्त जो कौन सी सुनामी आई थी, जैसे कौन कौन से एरियाज प्रभावित हुए थे, वो सारे इसमें डिटेल्स अच्छे हैं. कौन कौन से पर्सन्स लोग प्रभावित हुए थे ये भी दिया हुआ है. ये थाईलैंड में आया था, जो कि इंडिया के भी कुछ पार्ट्स को अफेक्ट किया था, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिल के कुछ कोस्ट को भी अफेक्ट किया था ये सुनामी. तो उसके बारे में पूरे अच्छे से इसमें दिया हुआ है. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले है हमारा, देखिए यहाँ पे जब सुनामी आया था तो अंडमान निकोबार में भी ये थोड़ा अफेक्ट किया था. तो अंडमान निकोबार के कुछ फिगर्स दिए हुए कि वहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं. ये है हमारा अंडमान आइसलैंड और ये हमारा निकोबार आइसलैंड. अंडमान आइसलैंड मतलब नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर अंडमान सी और लिटिल अंडमान सी, यहाँ पे इसके पार्ट्स हैं. और ये है हमारा निकोबार आइलैंड, कार निकोबार, तारसा, किचल, नॉन कोवरी, लिटिल, ग्रेट निकोबार. तो ये सारे इसके फिगर्स हैं. अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है. A tsunami is a very large and powerful wave caused by the earthquake under the sea. सुनामी कि हम जैसे पहले होता है, ये बहुत ही सी में आता है और सी के जो बड़े बड़े वेव बनने लगते हैं, उफान आने लगता है, अर्थक्वेक जैसा फीलिंग आने लगता है, सी के अंदर समझे अर्थक्वेक आने लगता है, तो ही हमारा सुनामी आता है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as Andaman and Nicobar Island. जब सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में, तो थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट भी अफेक्ट हुए थे, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु कोस्ट, ये सब मैंने बताया अभी कि सारे अफेक्ट हुए थे. तो हियर सब स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पे कुछ स्टोरी है कि कैसे कुछ लोगों की बहादुरी, उनके करेज ने उन्हें जिंदा रखा. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कहानी है. तो यहाँ पे कुछ कुछ लोगों की स्टोरीज पढ़ेंगे जो कि सुनामी आने के बावजूद भी वो सरवाइव किए, उनमें इतनी हिम्मत थी. ठीक है, these stories are all from अंडमान एंड निकोबार एसपी लोगो. ये स्टोरीज कुछ है यहाँ पे जो भी हम बताने जा रहे हैं. जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके जो अंडमान एंड निकोबार के एसलेबो में आर्चिपेलागो में रहते थे, उनकी कुछ स्टोरीज है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो कि किसकी है, इग्नियस की. इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल. इग्नियस मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का. कहाँ पे, कैचल में, अंडमान निकोबार में के आर्चिपेलागो में एक जगह है कैचल, वहां पे इग्नियस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे सुबह उठा दिया क्योंकि उसको लग रहा था शायद अर्थक्वेक आया है. इग्नियस केयरफुली took his television, set off its table and put it down on the ground so that. अब इग्नियस ने सबसे पहले अपना जो टीवी है उसे टेबल से उठाया और नीचे रख दिया, कहीं उसका टीवी फूट ना जाए. इस सुनामी के कारण अच्छे से उसने नीचे रख दिया. एंड ग्राउंड सो दैट would not fall and break. मैंने जैसे ही कहा, गिर के टूट ना जाए. Then the family rushed out of the house.
फिर जब वो टिबिरा चुका था तो वो अब बाहर भाग गए, जैसे घर के बाहर आए। ऑलरेडी लोग यही करते हैं कि अगर जब उन्हें अर्थक्वेक फील होता है तो वो घर से बाहर जाते कि यही कुछ क्या प्रॉब्लम है, ये वो थी, अगर घर गिर उड़ जाए तो वो अपनी जान बचा सके, इसलिए वो घर से भागे। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chairs and confusion. Two of his children caught hold of hand of their mother, father, and mother, brother, and rushed in the house. अपोजिट डायरेक्शन। अब जब उन्होंने देखा कि सही में यहाँ पे बहुत बड़ी सुनामी ऐसे आने वाली है, उन्होंने सी को देखा कितना बड़ा वो राइज कर रहा है, बहुत ऊंचा उड़ रहा है, तो उन्हें डर लग गया और वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। और फिर सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े, उनके जो दो बच्चे थे, और फिर सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े, ठीक है। हिज वाइफ, और फिर ना जैसे जैसे हमारा सुनामी जिस दिशा आ रहा था उसके अपोजिट दिशा में वो भागने लगे। हिज वाइफ वॉज ऑलवेज स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ थोड़ी सी बह गई। ओनली द 3 other children who come with him were saved, उनकी वाइफ बह गई और उनके जो बच्चे थे वही उनके साथ बच पाए। यहाँ हमारे एक पर्सन की कहानी थी अंडमान निकोबार आर्चिपेलागो में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पर्सन है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, यहाँ पे एक संजीव नाम का आदमी है जो कि एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कैटचल, वो कैटचल में काम करते थे, निकोबार की कैटचल में। ग्रुप ऑफ आइलैंड, he somehow managed save himself, his wife and his baby daughter from waves. वो कैसे भी अपने बच्चे, अपने पत्नी को बचा के ले आया वेव से। बट then he heard a cries of help from the wife John and the guest cook. अब उसने ना, जॉन है उनकी पत्नी को चिल्लाते हुए सुना कि मुझे हेल्प करो, जो कि उसके गेस्ट हाउस का कुक था। तो संजीव जम्प्ड इनटू द वेव टू रेस्क्यू हर, और फिर संजीव जो हमारा पुलिसमैन है वो कूद गया वेव में उसकी जान बचाने के लिए। बट दे बोथ आर सेव्ड, पर वो दोनों बह गए क्योंकि संजीव को जॉन की वाइफ नहीं मिली, तो वो दोनों बह गए। 13-year-old girl मेघना was swept away along। यहाँ थी संजीव का अब तीसरी कहानी है जो कि निकोबार के आर्चिपेलागो में ही है। वो क्या, 13-year-old मेघना भी बह गई, वो स्वेप्ट अवे अलोंग हर, अपने पेरेंट्स सबके साथ बह गई। एंड 77 अदर पीपल, उनके साथ 77 और पीपल बह गए। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उन्होंने जो मेघा थी वो 2 दिन सी में थी तैरते हुए बिताई। होल्डिंग, वो एक वुडन डोर को पकड़ी हुई थी जिसके कारण वो थोड़ी सी ऊपर थी और उन्होंने 2 दिन उसी पे तैरते बिताए। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसने 11 बार अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर जाते हुए देखा, पर रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा। She was about to be ashore by a wave and also found walking to the seashore in a ditch. तो फिर जब वेव थम गया तो वो सीशोर के मतलब किनारे सी के आ गई। अब ये हमारी चौथी कहानी है अलमास जावेद की। अलमास जावेद was a 10-year-old. She was a student in Carmel Convent in a Port Blair where her father had a petrol pump. अलमास जावेद 10 साल का अलमास जावेद 10 साल की बच्ची थी जो कि कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती थी। कार्मेल कॉन्वेंट का है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, तो वहां पढ़ती थी। उनके पापा भी वहां पे उनका पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's होम was non-Kaveri Island, उसकी मम्मी का घर नॉन कवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वहां पे लोग मनाने गए थे। एंड व्हेन द ट्रेमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग फैमिली वाज sleeping, और जब ये ट्रेमर आया तो वो उनकी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वेव रिसीड, अलमास के फादर ने उसे सी के शीशोर के रिसीड को देखा। आई अंडरस्टूड दैट वाटर वुड बी कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स, और वो समझे कि वाटर हमारे तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। ही वॉक एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, तो उन्होंने सबको उठाया और वहां से भागने की कोशिश की। एंड एज दे रैन हर ग्रैंडमदर फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन, तभी वो जब भाग रहे थे तो उनके ग्रैंडफादर को चोट लग गई उनके माथे पे और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, देन केम द फर्स्ट गेंट वाज स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, और उनके पिता ने उनको बचाने की कोशिश की तो
वो भयानक सा तूफान आया और उसमें सब बह गए। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree calling out her. अलमास के मदर और उनकी आंटी दोनों कोकोनट के पत्ते को पकड़ी हुई थी और उन्हें बुला रही थी। A wave uprooted the tree and then two were washed out. और फिर वेव आया और ट्री को कबाड़ता हुआ ले गया और फिर वो दोनों भी बह गई। Alma saw a log of wood floating. She climbed on it and then she fainted. अलमास ने एक वुडन लॉग देखा जिसपे वो गिर गई, वो बह रहा था उस पे वो गिर गई और फिर वो बेहोश हो गई। एंड वेयर शी वोक अप शी वाज इन हॉस्पिटल। जब वो उठी तो उन्होंने देखा, अलमास जब उठी तो उसने देखा कि वो कमोर्टा के हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज बाउट पोर्ट प्लेयर, और फिर वहां से वो पोर्ट प्लेयर गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। वो छोटी सी बच्ची उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अभी भी बहुत प्रभावित थी, वो बिल्कुल टॉर्चर हो रही थी उस बात से। ये सारी जो हमने भी कहानी बताई ये निकोबार आइसलैंड की है। अब हम जो पढ़ेंगे थाईलैंड के बारे में, जो कि थाईलैंड में क्या हुआ था और कैसे थाईलैंड में लोग प्रभावित हुए थे इस सुनामी से। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into heroine. Why do you think they took that decision? टिली स्मिथ एक ब्रिटिश गर्ल थी, ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी। वो बहुत बहादुर लड़की थी, वो बहुत लोगों को बचा सकती थी सुनामी में। थाईलैंड उसने बताया था तो शी वाज अ वुमन, इसलिए उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे। एंड हर पेरेंट हैव टू अलाउड हर देयर डॉटर टू इंटरव्यूड। उसके पापा ने उसे अलाउ किया कि हाँ तुम जा सकती हो, तुम टेलीविजन पे इंटरव्यू दे सकती हो और तुम एक हीरोइन बन सकती हो। व्हाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन? नाउ हियर इज अ स्टोरी ऑफ फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड की स्टोरी जो हमने स्टार्ट करते हैं। द स्मिथ फैमिली, एक स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेयर सेलिब्रेटिंग अ क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन अ साउदर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली थी जो क्रिसमस मना रही थी, इंग्लैंड के साउथ से वो जो आई थी वहां पे वो क्रिसमस मना रही थी थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जैसे मैंने ऊपर वो 10 साल की लड़की थी, एक स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7-year-old, उसकी सिस्टर थी जो छोटी थी वो 7 साल की थी। एंड देयर पेरेंट्स वेर अ पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके माँ बाप का नाम पेनी एंड कॉलिन था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन दिस वे, डेडली सुनामी वेव वो अपने रास्ते में था। दे हैव बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ द अदर समुद्र अर्लियर दैट मॉर्निंग, उन्होंने भी मॉर्निंग में एक अर्थक्वेक फील किया। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और उन्होंने कहा पानी उनके तरफ आ रही है। पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। अब वो देख रहे थे पानी जैसे जैसे आगे आ रहा था बीच छोटा और छोटा और छोटा हो जाता, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, अपने बच्चों की जान कैसे बचाए। बट टिली स्मिथ sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out the Thailand with her family. तालीस तीन को समझ में आता कि वो क्या करे, वो उसका दिमाग डायरेक्ट अपने ज्योग्राफी लेसन पे गया जब वो पहले थाईलैंड में आने से पहले इंग्लैंड में वो पढ़ी थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म bubble and from wave pools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. और टिली को याद है जब धीरे धीरे सी उसके तरफ स्टार्ट हो रहा था, फोम बना रहा था, बहुत फिन टाइप हो रहा था, वो सबको बिल्कुल वेयर पूल्स टाइप का बना रहा था। तो उसे याद है कि उसने क्लास में एक वीडियो देखा था जब हवाई आइसलैंड में सुनामी आई थी 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड आइसलैंड। तो उसके बाद उसके टीचर्स ने उसे बताया था वीडियो दिखाकर कि ये सुनामी जब भी आता है तो अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड के कारण आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीन टू हर फैमिली। अब टिली अपने फैमिली को स्क्रीन करना यानी कि सब कुछ बताने लगी टू
get off the beach, and she talked about an earthquake under sea. She got more and more hysterical. वो अपने परिवार को बताने लगी कि और अगर सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, कितनी हानि होती है. Said her mother Penny, I didn't know what the tsunami was. उसकी मम्मी ने कहा, मैं नहीं जानती सुनामी क्या होता है. But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. उसकी मम्मी कहती है, मेरी बेटी काफी डरी हुई थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है सुनामी आना. Tilly parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number other tourists also left the beach with them. Then was at entire sea had come out after, and I was screaming, "Run!" टिली के पेरेंट और ने उसे और उसकी बच्ची अपनी उसकी छोटी बहन को वहां से दूर किया, बीच से दूर किया, स्विमिंग पूल के पास ले आया, होटल के पास, और अदर टूरिस्ट भी वहां पे बीच को छोड़ दिए. और सारा बिल्कुल सी अब आ रहा था, बिल्कुल हम उसकी तरफ आ रहा था. एंड द फैमिली टुक अ रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर on the of the hotel, and then building with stood the surge, and the three tsunami was wave. If they had stayed on beach, they would not have been alive. उसके फैमिली जो है बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर की तरफ भागे, और वही सोच रहे थे कि अगर हम नीचे रहते तो सुनामी के कारण हम नहीं बच पाते. The Smith later meet other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been fear for one. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. स्मिथ ये स्मिथ समझ गया कि स्मिथ और उसके अदर टूरिस्टर, कुछ लोग जो अदर टूरिस्टर वहां पे थे, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को लगभग खो दिया. अब यही अब सब लोग टिली के थैंक्स करते कि टिली के ज्योग्राफी लेसन के कारण हम बच पाए, क्योंकि उन्होंने उसी ने बताया कि सुनामी क्या है, कैसे डेंजर है ये. तो फिर जब टिली वापस आई अपने इंग्लैंड में, तो उसने अपने क्लासमेट को सारा बात बताई कि उसने कैसे कैसे सुनामी का सामना किया. Look carefully picture of boy and his dog, and try to describe the things that you see using just words and phrase. Either the teacher, one of the student can write down words and phrase on the blackboard. इस जो हमारा फोटो पे दिया है उसे देखो, अच्छे से देखो. इसमें कहा गया कि डॉग को देखो और तुम क्या फील करते हो ये सब बताओ अपने हम जो हमारे स्कूल टीचर. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. काम, ब्लू सी, रूंड हर्ट्स, जैसे तुम क्या क्या देख रहे हो ये सब लिखे होगे तुम. जैसे क्या एक आसान सा माहौल, नीला पानी, बर्बाद झोपड़ा, ये सब. Before the Ghent wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness account, elephant screamed and ran from higher ground. Dog refused to go outdoors. Flamingos abandoned the low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be intercepted to come back out. जब हमारा सुनामी नहीं आया था इंडिया या फिर श्रीलंका में, तो जो वहाँ के डोमेस्टिक एनिमल थे वो कितने खुश रहा करते थे. वो बाहर बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी आई विटनेस के वो लोग बाहर आया करते थे. एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फ्रॉम अ हायर ग्राउंड. इस सब लोग दौड़ते थे, कूदते थे, अच्छा हुआ कि अच्छे खेलते थे, सारा कुछ एकदम सही से हो रहा था. मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस सिक्स. जब ये सुनामी आने लगता है तो ऐसे हरकत जानवर करने लगते हैं. एलिफेंट भागने लगता है, डॉग है जो बाहर जाने से मना करने लगता है, फ्लैमिंगो उड़ने से मना करने लगता है, छोटे एरिया धीरे कम अथी में उड़ता है. और जो जू के एनिमल्स हैं वो भी बाहर जाने से मना करते, वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं. ये सब होने लगता है. कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं आना चाहता है. तो मेनी पीपल, बहुत लोग कहते हैं ना कि एनिमल के पास ना सिक्स सेंस होता है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग एंड शेक. उन्हें पता चल जाता है पहले ही कि अर्थ अब हिलने वाला है. Some experts believe that animal more acute hearing helps them to hear or feel and vibration. बहुत लोगों का ये भी कहना है कि
आवाज आने लगती है, वो हमसे ज्यादा सुन सकते हैं, उनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत होती है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग अ डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज, उन्हें बहुत पहले पता चल जाता है कि डिजास्टर आने वाला ह्यूमन के बहुत पहले। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, हम लोग सही से तो नहीं बता सकते कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता, बट द फैक्ट इज दैट द गेंट वेव दैट pulled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. हम लोग सुने होंगे कि एनिमल के पास सेंस होता है या नहीं पता नहीं, पर जब गैंट हमारा वो जाइंट आता है, ये वेव्स फॉर्म करता है, तो सबसे ज्यादा हानि ह्यूमंस को ही होता है, एनिमल्स को नहीं होता है। ज्यादा सुने होंगे कि 150,000 आदमी मर गए, पर ऐसा डॉजन कंट्रीज में ऐसा हुआ, पर ऐसा जल्दी नहीं सुनते कि बहुत सारे एनिमल्स मर गए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। अलोंग इंडिया कैडियोर कोस्ट वेयर thousands of people, Persian buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala Nation Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephant, leopard and 130 species of birds. इंडिया में जो कैडलोड कोस्ट है वहाँ पे thousands ऑफ बफेलो, गोट और डॉग रहते हैं, पर वो बिल्कुल भी ग्रसित नहीं है, बहुत सही है, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची जब ये सब हुआ। तो याला नेशनल पार्क में भी बहुत सारे एनिमल है, जैसे कि एलिफेंट, लियोपार्ड, 130 स्पीसीज है बर्ड्स के। 60 विजिटर्स वॉज वेयर अवे फ्रॉम द पटनागर बीच इनसाइड द पार्क, वहाँ पे 60 विजिटर वहाँ पे मारे गए, बट जो हमारे एनिमल्स थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। नो केयर केसेस वेयर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 बफेलोज, 2 बफेलोज के अलावा और वहाँ कोई नहीं मरते। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patna Nagla beach. जब ये आने वाला था हमारा सुनामी, तो उसके पहले ही कुछ आदमियों ने देखा कि एनिमल भाग रहा है पटना नागल बीच की तरफ से। A Sri Lankan gentleman who live on the coast near Gala said his 2 dogs would not go for their daily run on beach. श्रीलंका के जेंटलमैन ने भी बताया कि उनके जो 2 डॉग हैं उस दिन वो बीच पे नहीं गए जिस दिन ये सुनामी आया था, वो उन्होंने बीच पे जाने से मना कर दिया। They are usually excited to go on outgoing, he said. वो बोले कि वो हमेशा बहुत जाने का मन करता था, बहुत एक्साइटेड रहते थे जाने के लिए, पर उस दिन पता नहीं उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अचानक मना कर दिया, उनके कारण ही हमारी लाइफ बच पाई। थैंक यू। तो ये कहानी जो हमारा सुनामी है, द सुनामी, ये अब खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।